प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन पूरी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। क्राइम कमिट होने के कुछ ही देर में वहाँ पे लोकल पीपल, मीडिया, कल्प्रिट या विक्टिम के फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और भी बहुत तरह के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अगर इस भीड़ से क्राइम सीन को जल्द से जल्द प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो एक बड़ी मात्रा में एविडेंसेस कुछ ही देर में कंटामिनेट हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफिसर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबसे पहले क्राइम सीन की प्रोटेक्शन पे ध्यान दे ताकि कोई भी एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्राइम सीन को कैसे प्रोटेक्ट करें। अगर हमें क्राइम सीन पे कोई डेड बॉडी, कोई इंजर्ड पर्सन या कोई सस्पेक्ट मिले तो हम उसे कैसे हैंडल करें और बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजशेखर आजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्राइम सीन पे पहुंचते ही जितनी जल्दी हो सके फर्स्ट ऑफिसर को क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के स्टेप्स पे काम करनी चाहिए। सिंपली डोर्स को लॉक करके या अगर क्राइम सीन ओपन में है तो रस्सियों से तांता लगा के भी क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस या पुलिस लाइन डू नॉट क्रॉस वाली उस येलो टेप का भी यूज करके क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये सब पर्याप्त नहीं है तो आप व्हीकल्स, बोर्ड्स या कोई फर्नीचर का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें कि वो व्हीकल या फर्नीचर उस क्राइम सीन का ना हो। आप पुलिस की बैरिकेड्स, येलो क्राइम सीन टेप, रोप्स का तो यूज करते ही हैं। ऑफिसर्स को भी एक्टिव रहना चाहिए और किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को क्राइम सीन से दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि प्रोटेक्शन के यही तरीके हर जगह यूज किए जाएं। ये डिपेंड करता है केस की प्लेस पे। अगर केस इंडोर है तो ऐसे केस में बैरिकेड्स का यूज ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। हम केवल एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बैरिकेड करके और पूरे घर को लॉक करके भी क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई इंजर्ड पर्सन क्राइम सीन पे मिले तो क्या करना चाहिए? सेविंग लाइफ इन्वेस्टिगेटर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। यदि कोई इंजर्ड पर्सन क्राइम सीन पे मिलता है तो हमें उसे जितनी जल्दी हो सके फर्स्ट एड प्रोवाइड करवानी चाहिए। लेकिन फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे कोई भी इम्पोर्टेंट एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो। अगर उस घायल व्यक्ति के लिए फर्स्ट एड इनफ ना हो और उसे हॉस्पिटल भेजना बहुत ही जरूरी हो तो ऑफिसर को उसकी पोजीशन सिंपल स्केच और फ्लोर पे मार्किंग के द्वारा इंडिकेट कर देना चाहिए, या उसकी मेंटल कंडीशन की एक पिक्चर या वीडियो टेप भी क्लिक कर लेनी चाहिए। ऑफिसर को यह भी नोट डाउन करना चाहिए कि विक्टिम कैसे लेटा या बैठा हुआ है, उसकी हैंड, आर्म्स, लेग्स की पोजीशन, कपड़ों की कंडीशन और दूसरी चीजों को भी नोट डाउन करना चाहिए। यहाँ भी हमें नोटिस करना चाहिए कि विक्टिम के हाथों में उस टाइम क्या है। अगर कोई मेडिकल ऑफिसर क्राइम सीन पे पहुंचता है तो फर्स्ट ऑफिसर को जब तक जरूरी ना हो उसे क्राइम सीन पे एंट्री की परमिशन नहीं देनी चाहिए। अगर फर्स्ट ऑफिसर उसे एंट्री की परमिशन देता है तो साथ ही उससे इस बात का इंस्ट्रक्शन भी देना चाहिए कि वो कैसे बिना क्राइम सीन को डिस्टर्ब किए इंटर करे। अगर कोई डेड बॉडी क्राइम सीन पे मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर फर्स्ट ऑफिसर के पास इतनी एबिलिटी है कि वह सीन पे ही डेड बॉडी की एक डिटेल एग्जामिनेशन कर सके, जैसे कि राइगर मोर्टिस, ऑर्डर, बिगिनिंग डिकम्पोजिशन और दूसरी चीजें, डेड बॉडी को तब तक क्राइम सीन से रिमूव नहीं करना चाहिए जब तक कि उसकी डिटेल्ड एग्जामिनेशन ना हो जाए। पहले तो फर्स्ट ऑफिसर को इन्वेस्टिगेटर की वेट करनी चाहिए, साथ ही मेडिकल एग्जामिनर को भी कॉल करनी चाहिए। कुछ रेयरेस्ट केस में डेड बॉडी को जल्द से जल्द क्राइम सीन से रिमूव करना होता है। ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट ऑफिसर को डेड बॉडी की प्लेस, उसकी कंडीशन, हाथ, पैर, सर और दूसरी अंगों की कंडीशन नोट डाउन करनी चाहिए। पहले उस डेड बॉडी की उसी कंडीशन में फोटो या वीडियो लेनी चाहिए। क्राइम सीन से बॉडी को रिमूव करते वक्त चाक से बॉडी की जगह पे आउटलाइन बनाना चाहिए और स्केच के थ्रू भी उसे इंडिकेट करनी चाहिए। डेड बॉडी को स्ट्रेचर पे लिटाते वक्त यह ध्यान रहे कि डेड बॉडी उसी पोजीशन में रहे जिस पोजीशन में वो मिला था। किसी भी अंग जैसे कि हाथ पैर को सीधा नहीं करना चाहिए। अगर डेड बॉडी की फेस नीचे की तरफ पाई गई थी तो स्ट्रेचर पर भी फेस नीचे की तरफ ही रखना चाहिए। अगर हम इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है कि ब्लड के ट्रिकल्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर दें।
अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान डेड बॉडी की रिगिडिटी ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसे भी जरूर नोट डाउन करना चाहिए। अगर कोई सस्पेक्ट क्राइम सीन पे मिले तो हमें क्या करना चाहिए? क्राइम सीन पे पहुंचते ही फर्स्ट ऑफिसर को चाहिए कि वो सस्पेक्ट को तुरंत कस्टडी में ले ले। फर्स्ट ऑफिसर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर सस्पेक्ट को क्राइम सीन पे खुला छोड़ा गया तो वह क्राइम सीन को कंटामिनेट करने का भरसक प्रयास करेगा, जैसे कि वो किसी एविडेंस को रिमूव कर देगा, नए एविडेंस को छोड़ देगा, एविडेंसेस की लोकेशन चेंज कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज हिंदी में पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।